तो फ्रेंड्स अभी मम्मा यहाँ पे हलवा बनाई है। हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे खीर बन गया है और यहाँ पे आटा भी लगा लिया मैंने पूरी के लिए और यहाँ पे चने भी उबल गए हैं। हलवा भी अब ऑलमोस्ट 5 मिनट में बन जाएगा। तो बस और आधे घंटे मुझे लगेंगे पूड़ी तलने में और चने बनाने में और सब्जी बनाने में। मैं बना रही हूँ आज खीर, पूड़ी, हलवा, काला चना और आलू टमाटर की सब्जी। ये है आज माता रानी के प्रसाद में और कन्याओं के भोग में। मैं सुबह से उठी हुई हूँ, अभी मैंने चेंज नहीं किया, नहा के बस मैंने नाइटी डाल के काम कर रही हूँ। काम करना आसान हो जाता है इसलिए। फिर सारे काम खत्म करके फिर रेडी होंगे, फिर पूजा करेंगे। आंसू रेडी हो रही है। आंसू अंशु को गल वाला ड्रेस पहनना था, लहंगा पहनना था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लगभग प्रसाद हमारा यहाँ बन गया है। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। तैयार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ साड़ी पहनना था। उतना ही टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब घर में आप इस तरह की पूजा करते हैं और जब आप अकेले हों, आपके आगे पीछे कोई हेल्प करने वाला ना हो। तो यहाँ पे नवमी का पूजा मैंने कर लिया है। मैंने जैसे कि बताया पहले, मैंने खीर, पूड़ी, हलवा और चना और आलू की सब्जी ये सब बनाया था मैंने माता रानी के भोग के लिए। और सारा पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे आरती करने के बाद सबसे लास्ट में हवन करेंगे। और हवन करने के बाद फिर आज का जो पूजा होता है वो संपन्न हो जाता है। बस कन्याओं को भोग कराना होगा। और बस आंसू अंशु को भी जाना था आज, तो उनको भी जल्दी हो रही थी कि आंटी ने बोला है टाइम का तो आप जल्दी करो। तो बच्चों को तो इंटरेस्ट रहता ही है घर से ज़्यादा कहीं जाना हो किसी और के यहाँ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे आज भी। तो बस ये इसी तरह से हमारा जो नवरात्रि का पूरा त्यौहार था फ्रेंड्स वो संपन्न होता है। और माता रानी हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जिसके भी लाइफ में, जिसके भी जीवन में कोई परेशानी हो, दुख हो, उसको लेके जाए अपने साथ और खुशियाँ और तरक्की ये सब दे के जाए। यही हम सभी कामना करते हैं माता रानी से। और बस यहाँ पे आज का पूजा ख़त्म होता है। उसके बाद फिर आशु अंशु अभी चले जाएंगे ऊपर, फिर साथ अपने फ्रेंड्स को यानी कि सारी कन्याओं को लेके नीचे आएंगे। तो जय माता दी। तो फ्रेंड्स आज का पूजा हो गया है और आज भी मैंने साड़ी पहना है। बहुत ही सिर्फ साड़ी पहना, उसके अलावा कुछ नहीं मेकअप कर पाती क्योंकि जब घर में पूजा होता है ना तो फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ हवन भी हमने कर लिया और माता रानी को भोग भी लगा दिया है, जो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सब कुछ बनाया। और आंसू अंशु अभी ऊपर गए हैं, सारे बच्चे कलेक्ट नहीं हो रहे थे तो फिर वो लोग बुलाने आ गए। उस टाइम मैं पूजा कर ही रही थी तो दोनों ऊपर चले गए हैं। अब वहाँ पे सारी कन्याएं हैं तो सबको लेके मैं बोल के आई हूँ कि उसके बाद फिर मेरे यहाँ आ जाना। आज अष्टमी और नवमी को कन्याओं का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पूजा कर लिया, हवन भी हो गया। अब बस कन्याओं को खिलाना है, उसके बाद फिर खाना है। तो ऐसे ही देखो आज मैंने इस कलर की साड़ी डाली है। ये साड़ी भी ऐसी थोड़ी सी पहनने में टाइम लगा मुझे बाकी इसके अलावा मैं सोची थी कि इयररिंग्स थोड़ा डालूंगी बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जल्दी जल्दी बस साड़ी पहना और बस पूजा में बैठ गई। और आज हवा बहुत चल रहा है तो दीपक भी बिल्कुल धीरे धीरे जल रही है। मैंने पूरा थाली तैयार करके रखा है कि बस वो आएंगी और फटाफट अपना काम कर लेंगे। 11 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने सब रेडी करके रखे हैं कि बस वो आएंगे। और ये सारा खाना यहाँ पर रेडी है, पानी भी रेडी है और यहाँ पे मैंने उनके बैठने का भी इंतज़ाम करके रखा है। और यहाँ पे लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे सारी कन्याएं आ गई थी, इनके पैर धुला के और फिर मैं इनको पूजा करके फिर भोग करवाती हूँ। तो इस तरह से टब में पानी रख के सारे सबके पैर धो के फिर पोंछती जाती हूँ। फिर महावर लगा के टीका आरती करके उनकी पूजा कर लेती हूँ। तो 9 कन्याओं का होता है लेकिन 9 कन्याएं नहीं अवेलेबल हो पाई आज, तो साथ ही आई थी। और जैसे जब हो पाता है 5, 7, 11, 9 जितने भी हो जाए बस उतने की पूजा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बस अब मैं पूजा कर रही हूँ, सबके पैर में महावर यानी कि आलता लगा के फिर उनको टीका आरती करके और फिर उनको भोग करवाते हैं। फिर जो देना होता है दक्षिणा में वो दे के फिर उनकी विदाई करते हैं। तो बस ऐसे ही करते हैं। चुनरी मैं नहीं देती हूँ, मैंने पहला साल दिया था। उस साल कन्याएं मतलब जो बच्चे हैं वही बहुत मना किए हैं कि आंटी चुनरी मत दिया करो, ये फिर रखा रह जाता है, वेस्ट हो जाता है। फिर जब से मैं चुनरी नहीं चढ़ाती उनके ऊपर, माता रानी को तो मैं चढ़ाती हूँ पहला दिन भी, अष्टमी के दिन भी। आज बस मैं इनका ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ।
और यहाँ बच्चे सारे मेरे यूट्यूब के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी लोग मेरे यूट्यूब देखते हैं और सभी काफ़ी खुश थे उससे। चलो आनंद बोल दिया तो मिल गया। मतलब मेरा यूट्यूब पे जाने वाले सब है। कोई बोल रहा है कि जल्दी से डिसलाइक भी ना आए, बस लाइक आए, डायमंड मिलियन हो जाए, फॉलोअर्स मुझे इंस्टाग्राम के लिए करने 100,000 और सिल्वर प्ले बटन कैसा होता है बिल्कुल पास से ये सबको देखना था। काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए और हाथ में लेने के लिए। तो सबने एक एक बार हाथों में लिया और बोले वाह आंटी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुश थे सारे के सारे। और फिर इनकी डिमांड देखो 100 के सेलिब्रेशन की क्या तैयारी हो रही है। भाई हाँ, देखो इधर देखो, इधर देखो। कानू को फेमस होना है। ये हाँ ये है नानू जो कि हमारी मेरी सबसे फेवरेट फॉलोवर है। आंटी मैं भी आपकी फेवरेट फॉलोअर हूं। हाँ। जितनी भी कन्या में बैठे हैं ना हम सब आंटी के फेवरेट फॉलोअर हैं। रेगुलर फॉलोअर है सब। और सबको पार्टी चाहिए। हाँ। 100K की पार्टी चाहिए ना। क्या खाना है पार्टी में बताओ तो। एक तो नूडल्स हाँ और बताओ और बताओ कोई बात नहीं बताओ। और जो भी पिज्जा हाँ पिज्जा बर्गर पिज्जा इतना कुछ खा भी नहीं पाएगी। ठीक है आंटी बस इतना चलो एक दिन पार्टी होगा 100K का। आ जाओ। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद अब आ गई इनकी विदाई का टाइम। तो जो भी मैं लेके आई थी इनको दिया, दक्षिणा दिया और हो गई माताओं की कन्याओं की विदाई। तो इस साल की नवरात्रि हमारी ऐसी ही मनी फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो पाता है ईज़िली मैं उतना ही करती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी एफ़र्ट नहीं लगाती हूँ, बस वीडियो बनाने के लिए या फिर दिखाने के लिए जैसे मैं करती हूँ बस वही चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो इस बार का नवरात्रि व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।